जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। जी हाँ नाज़रीन, अभी मैं पुनारा के मकाम पर मौजूद हूं। कुछ महीने पहले हमने यहां से एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि एक राकेश नामी एक शख्स है जिसका मकान बीच रोड में आता था, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया ये रोड लुक डालने की कगार पर है आज के दौर में। लेकिन आपको बता दूं अभी तक इस गरीब को किसी किस्म का क्लेम जो है वो नहीं दिया गया, कोई पैसे की सहायता जो है वो इस राकेश नामी शख्स को नहीं दी गई। आज भी वो तस्वीरों में देख सकते हो कि ये मकान आज भी वैसे का वैसा बीच रोड में है। कहीं ना कहीं इस शख्स ने जो थोड़ा बहुत रास्ता जो है लौदा रोड के लिए दिया था, लोगों की जो है समस्या को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस शख्स ने थोड़ा बहुत रास्ता यहाँ से दिया था। लेकिन आज इनका क्या कुछ कहना है, इनसे इनकी ज़बानी सुनेंगे। और भी मकामी लोग यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, इनका क्या कहना है ये सब आपको समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या समस्या है आपकी, क्या कहना चाहते हो आप? समस्या मेरी ये है कि 3 साल हुई है ना मिकी अजकल करने आस्ते वो अजकल कर दे 15 दिन टाइम दिंदे 15 दिन बाद तू पैसे मिली जाने। तो मकान मेरा बिल्कुल गिरने का अरूज उप्पर आई गेदा कि इन्ना पानी आंदा, अंदर भी पानी आई जंदा। जिस वेल्ले बरखा होंदी तां मैं अपना परिवार गी बाहर कड्ढना पौंदा। जी जी। ते 1 महीना टाइम दित्ता हा मिगी पैह्लें भी एक्शन साहब ने कि 1 महीने बाद मैं जिम्मेवार लैना ते 1 महीने बाद तू पेमेंट पूरी देई ओड़गा। 1 महीना मकान पुट्टी ओड़ेआ तो 1 महीना बीतते 6 महीने बीतियै एक्शन साहब होई ट्रांसफर। तो हून आखदे दूए एक्शन साहब ते हून महीना टाइम देना, हून ट्रांसफर हो जाना ते राकेश री उत्थों दा उत्थे। एक्शन साहब घरे लेई दे पैसे ओह् शायद घरे लेइयै हून असें पता गरीबे सुनाई नेहा कोई भी। हून जियां एडब्ल्यू साहब आखदे साढ़े मौके इन्हें भी आखेआ मिकी कि महीना के रुकी जाओ, उस पेमेंट थ्होई जानी। तो एक्शन साहब ट्रांसफर होई गे ते हून आखदे भी कि नमें एक्शन साहब आ दे न ते हून उं'दे नै गल्लबात चलनी ऐ। हून मिगी पता 2-4 साल भी गल्लबात उं'दे नै चलनी ऐ ते ओह्दे बाद थ्होए जां नेईं थ्होए ओह् इस गल्ला मिगी पता नहीं है। मैं होआ करदा खज्जल, गरीब बंदा, 10 बंदे रौंह्दे परिवार च। जिसलै बरखा बुरखा होंदी तां मैं अपने परिवार गी बाहर टैंट लाना पौंदा। ते लिहाजा एह् है कि जां तक मिकी पैसा नहीं दित्ता इ'नें तां तक मैं लोक इत्थों अपनियां जमीनां हा अग्गें बिल्कुल नहीं टच करना देनी। जो मर्जी करना, चाहे मिकी पर्चा लान मेरा, चाहे जो मर्जी करन। या फिर एक मेरा होर ऑप्शन है कि अपनी मशीन लान, मैं अपने परिवार की बाहर कड्ढना और ये मशीन करना इसी पुट्टी लैन, फिर भी ठीक है। इस्सै वेल्ले मौके पर ये थे हमारे साथ राकेश जी, जिन्होंने अपनी ज़बानी ये चीज़ बताई कि किस तरह से इनको लगातार लारे लगा के रखा। इनका पैसा जो है एक बार सुनने में यह आया कि लैप्स हो चुका, किसकी कमियां यहाँ वहाँ रही। हमने ऑन ईयर एसडीएम साहब को भी पहली स्टोरी में लाइव लिया था, ऑन ईयर लिया था, एक्शन साहब को भी लिया था। कहीं ना कहीं वो आप सब लोगों ने देखा कि किसकी गलतियाँ और किसकी तरफ से कोताहियाँ बरती गई, ये बताना हमारे लिए ज़रूरी हम नहीं समझेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पर डब्ल्यू साहब जो है PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है स्पॉट पर पहुँचे हैं। इनका भी वर्जन जानेंगे कि इनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और जैसे कि राकेश जी ने बताया कि इनके पैसे जो हैं, बाकी जितने भी लोग थे उनको जो पैसा मिल चुका है, लेकिन इनका पैसा जो है अभी तक इनको नहीं दिया गया। क्या वजह रही, क्यों इसका पैसा जो है लैप्स हुआ, उसके बाद दोबारा इसकी फ़ाइलें कभी सेक्रेटरीट कभी कहीं घूम रही है। कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों को नज़रअंदाज करने की क्या वजह रही है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। मेन प्रॉब्लम थी इनकी कोई ना डायमेंशन का डिस्प्यूट था कोई ना, जो इनका स्ट्रक्चर कॉम्पनसेशन का बना हुआ था। जब वो वेरिफिकेशन हुई PWD के इंजीनियर्स जब आए थे तो उसमें थोड़ा सा आया था मेजरमेंट में, तो थोड़ा सा फॉल्ट आया था, तो इसलिए उसको रीवैल्यूएशन हुई। उसके बाद फिर SC साहब से उसकी जब रिकमेंडेशन हुई इसकी तो अप्रूवल हुई, तो हमने इसके लिए SDM साहब को लिख दिया था कि कंपनसेशन दे दिया जाए, क्योंकि वो फंड्स ऑलरेडी इनके ऑफिस में पड़े हुए थे SDM साहब के। तो फिर थोड़ी कमी पेशी कैसे रहेगी, इनकी वजह से रहेगी या कैसे रहेगी, अब वो 31 मार्च को
31 मार्च जो दिस ईयर वो लैप्स हो गए थे फंड्स। अब हमने दोबारा से उनको डिमांड कर रखा हुआ है। चीफ साहब ने भी इवन सेक्रेटरी से डिमांड रखी हुई है। जैसे ही फंड्स आ जाएंगे हम इनको डिस्पर्स कर देंगे, एसडीएम साहब के खाते में डाल देंगे, तो अकॉर्डिंगली एसडीएम साहब इनको डिस्पर्स कर अभी देंगे। आपकी बात एसडीएम साहब से हुई कि क्यों नहीं इनका पैसा रिलीज़ किया गया अभी तक। ये कमोपेश मुझे लगता है 2 या 4-5 साल से ये रोड, इसका मकान जो है लटका हुआ है इस रोड के बीच में। ना इसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, ना ही इसको किसी किस्म की सहायता दी जा रही है। आज की अगर बात करें तो पानी इसके घर में आ रहा है, ना उस घर में रहने के काबिल है, ना उसको ये छोड़ने के काबिल है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो अपनी गहरी नींद से कब ये लोग जागेंगे और इन गरीब लोगों की मदद हो पाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट पीछे नहीं है, सब इनके लिए आगे ही बढ़े हुए हैं और इनका मुझे कॉल भी आती रहती है। मैं अकॉर्डिंगली फॉलोअप इस केस को ले रहा हूँ। तो जैसी होगी इनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो पीछे रह गया थी, कोई फॉल्ट रह गया था, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमने इनकी तरफ से शायद फॉलोअप नहीं प्रॉपर हो पाया। अब ये फॉलोअप कर रहे हैं तो हम जो फंड्स लैप्स हुआ है तो हम उसको वापस ला के कर देंगे। अभी इस रोड में क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन सी स्टेज का काम अभी चल रहा है और नेक्स्ट क्या करने वाले हो? विद इन डेज में आप लोग क्या करने वाले हो इसको? हम जैसे स्टेज सेकंड का काम चल रहा है तो इसमें हम जल्दी ही हम ब्लैक टॉप करने वाले हैं, जो कि अक्टूबर एंडिंग से पहले हम ये ख़त्म कर देंगे सारा का सारा, ताकि लोगों को एक्सेस हो जाए पूरा लोधरा तक। जी, जैसे राकेश साहब का कहना है कि अगर इसको कंपनसेशन नहीं मिलता है, इसका मकान जो है एज़ पर अलाइनमेंट जो बीच में आता है, अगर उसको नहीं उखाड़ा जाता है, क्योंकि इसका कहना साफ ये है कि अगर इसको कंपनसेशन नहीं मिलता है तो उसको ये उखाड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उखाड़ने के बाद उस मकान को ये जो रास्ता इसने ऑडिशन रास्ता दे के रखा है, उसको अगर कल की डेट में ये लोग बंद कर देते हैं तो काफ़ी लोग पीछे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लिए दिक्कत हो सकती है। ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनके लिए मटेरियल ले जाना वो भी काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसे कैसे देखते हो आप? तो हम इसको केस को जल्दी परस्यू करने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी में मैं भी खुद भी चाहूँगा और चीफ साहब को भी बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी हो, विद इन 15 डेज़ हो, जब विद इन मंथ हो जाए, ताकि हमारा ब्लैक टॉप का काम भी हो जाए और इनको फंड रिलीज भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीएमजीएसवाई के डब्ल्यू साहब। इन्होंने साफ ये बताया कि हम इसे बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि इस काम को फर्स्ट टैग पे लिया जाएगा, ताकि इस गरीब को कंपनसेशन दिया जाए और जो ये रोड है इसको ब्लैक टॉप किया जाए, ताकि जल्द करने की वजह यह है कि इसमें कोई रोड़ा नाट के बीच में जल्द से जल्द लोगों को जो है वो सुविधा जो है वो प्राप्त की जाए। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे हम पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बात करें, इनकी तरफ से लगातार इस बात पर जोर है कि बहुत ही जल्द इसको ब्लैक टॉप किया जाए और इसको कंपनसेशन जो देने की बात डब्ल्यू साहब ने की। देखने वाला सबसे बड़ी बात देखने वाली ये रहेगी कि आने वाले वक्त में जो है डब्ल्यू साहब ने जो बातें कही, इन पर कितना खरा उतर पाता है डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होती है, कितने दिन में कंपनसेशन मिलता है और इस रोड को जो है वो प्रॉपर बहाल किया जाता है। फिलहाल इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ रुखसार कदवाही की ये रिपोर्ट।